सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और आशीर्वाद। हम लोग आए हैं 10 महाविद्या क्लास नंबर 38 लेके। पिछले बार का क्लास में हम लोग माँ तारा के बारे में इंट्रोडक्शन डिटेल अब शुरू किए। इससे पहले क्योंकि अब हम लोग जो है साधना के क्रम में किंडरगार्टन से थोड़ा सा अबोव हो गया है और कुछ दिन से हम लोगों ने इसलिए कोई वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि कुछ सारे प्रश्न भी था और आप सबको पता है कि जो मेरा मेन रिसोर्स का एरिया है वो था archive.org। तो archive.org में बहुत बड़ा हैकिंग के कारण चलते उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और पूरा वेबसाइट डाउन हो गया था। तो जनरली क्योंकि मैं किताबें इतना ज़्यादा खरीद के रख नहीं सकती हूँ, तो जो मुझे ज़रूरत पड़ती है या जैसा मेरे को रेफरेंस की जो किताबें होती है वो मुझे वहाँ से ही लेना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को अगर मैं सीधे तरीके से भी करूँ तो उन लोगों को वो गलत लगता है और उसमें से भी वो खाल निकालने का, बाल का खाल निकालना जिसको कहते हैं ना, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्कर में मेरे को रेफरेंस हमेशा सही देना पड़ता है। सो एंड आई ऑल्सो प्रेफर कि मेरा जो होमवर्क है वो सबसे अच्छा रहे। एनीवे, चलिए चलते हैं हमारे क्लास के तरफ। लेकिन कुछ सारे जैसे हम लोग पिछले बार आलोचना कर रहे थे, अब उसी चीज के क्रम में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं योग निद्रा के बारे में बताया था पिछले बार, तो कुछ बच्चों ने योग निद्रा के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए पूछा है और कुछ बच्चों ने कुछ और सवाल किए हैं। तो पहले सारे सवालों का जवाब कर लेते हैं। योग निद्रा का मतलब जो है, योग निद्रा करने से नहीं होता है। आप अगर सोचोगे कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करूंगा, योग निद्रा का अभ्यास नहीं होता है। निद्रा शब्द होने के कारण आप लोग इसको एज एन एक्सरसाइज समझ रहे हो, जैसा कि तंत्र की धारणा और ध्यान को, स्पेशली धारणा को अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन के साथ जोड़ के सजेस्ट एंड मेंटल एक्सरसाइज बता दिया गया था। अब ये किस तरह से डिस्ट्रॉट हुआ था, हमारा एक बहुत बड़ा साधन का भूमि जो था, तप भूमि जो था, उसको किस तरह से बिगाड़ा गया था, मैं उस सारी चीज में कभी दूसरे बार आऊंगी। अभी मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर आप सनातनी हो तो सबसे प्रथम योग को योगा समझना बंद कर दो। योग एक सनातन धर्म का प्रगाढ़ता पाने का, परमात्मा के साथ संबंध की तार जोड़ने को कहा गया है। और योगा जो है वो एक वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। योग को अगर हम लोग संस्कृत में लेके जाएंगे तो योग विहीन बोलते हैं, और योगा अगर हम लोग इस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखें तो उसको एक एक्सरसाइज फॉर्म, फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज माना गया है। क्योंकि हमारे मंत्र शास्त्र में आसन की क्रियाएं आती है मन को, और कहा गया है कि अगर आप धर्म भी करना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपका शरीर तंदुरुस्त रहना, तंदुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
तपस्या तभी संभव है। मान के चलो कि आपको मैंने एक मंत्र दिया और आपको मैंने बोला कि आपको 10 दिन के अंदर हर दिन आपको 1.25 लाख करके जप करना है। तो 1.25 लाख के हिसाब से अगर मैं 10 दिन का हिसाब जोड़ू तो 12 लाख 12.5 लाख का जप संख्या आपका 10 दिन के अंदर आपको समाप्त करना है। क्योंकि आज के डेट में किसी के पास बहुत ज्यादा समय तो है नहीं। अगर मैं आपको ये बताती हूँ और आप कहते हो कि मैं तो 2 माला करने के बाद मेरे हाथ में इरिटेशन हो रहा है और मेरे हाथ में यहाँ पे दर्द होने लगता है, या मेरा माला अपने आप हाथ से निकल जा रहा है, तो फिर या तो आपकी जो फिंगर है वो फिंगर का जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई परेशानी है, एल्स आपके माइंड, आपका मन अभी तक उस जगह पे नहीं पहुंच पाया है जहां पे आप एक ही दिन में एक ही आसन में 1.25 लाख का जप कर सको। ये करवाती हूं मैं। आप अगर उस जगह में अगर आप आ चुके हो तो आपको ये करना है। तो मानसिक जप, स्पेशली जब मैं बोलूं कि आपको मानसिक जप करना है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जो इवन इंडियन आर्मी में कमांडो है, लेकिन वो शिष्य भी है और उन लोगों के पास अपने ड्यूटी की करने के टाइम पे इतना समय नहीं होता है कि आसन में माला पे वो जप कर सके। तो उनको जो जप करना पड़ता है वो मानसिक जप होता है। तो ये मानसिक जप वो कैसे करते हैं? क्या उनको ऐसा होता है क्या कि भाई मेरे को कहीं पे बैठना है क्योंकि मेरे को जप करना है? वो नहीं कर सकते। तो मैं क्या उन लोगों को बोलती हूँ कि अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी भी चीज के ऊपर निर्भरशील नहीं रहना है। आप ड्यूटीरत हो, आप कोई भी एक कार्य कर रहे हो। इसमें मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगी। ये एक्चुअली स्वामी परमहंस रामकृष्ण देव की कहानी है। मैंने शायद पहले भी एक बार ये सुनाया है। कहते हैं कि धान की कुटाई चल रही है, तो उन दिनों में ज्यादातर लेडीज जो होते थे वो धान की कुटाई करते थे। धान की कुटाई पता है ना कि धान की कुटाई उस वक्त जो होता था ना, उसमें एक पर्टिकुलर एक सिस्टम हुआ करता था। वो धान की कुटाई का वो सिस्टम एक बहुत ही अचानक, मतलब अजीब सा है, बंगाल के पुराना, सिर्फ बंगाल की क्यों, चारों तरफ वही होता था। तो उसपे पार लगाया जाता है। एक लेडी उसपे पार लगा के उसको गिराती है, दूसरे एक लेडी होती है जो उसके नीचे उसमें हाथ लगा लगा के उसको धान को समेटती रहती है। इसी से कूटते हैं आजकल मशीन से। लेकिन मान के चलो वो जो कूट रही है ना, या जो पार लगा रही है, वो साथ साथ बच्चे को भी देख रही है, ग्राहक आया है उसके साथ बात भी कर रही है, वो जो घर के अंदर जो बैठा हुआ है अपने पति, उसको खाना परोसने के लिए अपने बड़ी बेटी को भी बोल रही है। मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है। आज के डेट में क्या है, हम लोग भी मल्टीटास्कर्स है। कोई भी एक इंसान एक पर्टिकुलर एक काम नहीं करता है, वो एक साथ 10 काम करते हैं, तभी दिन के गुजारा होता है। तो जब ऐसा हालत होता है, लेकिन उसका मन, उसका आत्मा का तार वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? हमारा आत्मा का तार जो है वो गुरु पे टिका हुआ रहता है। क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु पर ब्रह्म है। मेरे लिए मेरे गुरु का घर जो है वो शिवालय है। गुरु के घर ऐसा ही होना चाहिए। गुरु को ऐसा ही मान होना चाहिए कि वो परमात्मा स्वरूप है। और जब तक आपके मन के अंदर ये विचार नहीं आती है,
तब तक आप हर एक चीज में वही बाल का खाल निकालोगे। और जब तक आपकी ये आदत रहेगा तब तक आप साधना में, आराधना में अग्रसर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप उनको, आपके जो गुरु है उनको एक मानव शरीर में एक मानवता के हिसाब से आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप उनको मानवता के हिसाब से देख रहे हो तो वो उनके तरफ से जो आशीर्वाद आपके पास आना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा आपको। वो दे रहे हैं लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे, वो पात्रता नहीं रहेगा आपके पास। और ये बहुतों के साथ आजकल हो रहा है कि उनके पास वो पात्रता ही नहीं है। मैं तो बहुत आराम से उन लोगों को बुलाती हूँ कि हाँ आओ, लेकिन जब वो सामने बैठते हैं तो मैं देखती हूँ पात्रता है ही नहीं। तो मैं क्यों मेहनत करूं? गुरु मेहनत क्यों करे? गुरु तब जाके मेहनत करते हैं जब शिष्य के अंदर उस पात्रता है। और अगर शिष्य के अंदर पात्रता है, चाहे वो भारत के अंदर बैठे हुए हैं चाहे बाहर बैठे हुए हैं, गुरु हमेशा रक्षा करते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर विकट परिस्थिति भी सामने आता है, छू के निकल जाता है, आपको समझ में भी नहीं आए। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां आके निकल गया, आप भी सोचोगे मैंने कुछ गलती किया क्या? नहीं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, हल्का से ऊपर से निकल के चला गया। हमारे साथ भी ऐसे बार बहुत बार हुआ है। मैं महाराज जी के, आशुतोष महाराज जी के यहाँ पे जब थी, उस वक्त की बात है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मैं गुजरी। किसी ने मेरे गाड़ी का ब्रेक्स काट दिया था और वो गाड़ी करीब करीब 150 किलोमीटर चल के आके एक जगह रुका था 10 मिनट के लिए। उसके बाद मेरा ड्राइवर चला गया और जब मैं उस गाड़ी के ड्राइव करने के लिए बैठी तो मैंने देखा गाड़ी का ब्रेक ही नहीं है। तो 10 मिनट के अंदर जब वो गाड़ी का ब्रेक काटा जा सकता है तो सोचो। और सीडन भी नहीं था, एसयूवी था मेरे पास। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा। मुझे डिवाइडर्स के ऊपर से मेरे को गाड़ी को धुआना पड़ा, लेकिन मेरे गुरु के आशीर्वाद देख लो, एक भी हत्या नहीं हुई, सामने का एक भी गाड़ी ठोका नहीं। मैं डिवाइडर तो खुदवाई, दिल्ली में थे, द्वारका में थे हम लोग। एक डीडीए पार्क का पूरा दीवार टूट गया, मेरी एसयूवी का ट्यूबलेस टायर बास्ट हुआ, लेकिन किसी का हत्या नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मेरा आर्मी बैकग्राउंड था, लेकिन मेरे गुरु के आशीर्वाद, जितने मेरे महागुरु हैं उनके आशीर्वाद बहुत बड़ा था। ऐसा ही होता है, हम लोग कुछ ऐसे होते हैं जब जब करते रहोगे मन से, भावना से, आत्मा से, आप जब जब करोगे, जब आपका आत्मा जब के उस पड़ाव पे आएगा जहां आपका धारणा प्रगाढ़ होना शुरू होगा। मंत्र क्यों दिया जाता है कि तन और मन की शुद्धि के लिए मंत्र है। जब मंत्र की शुद्धि से शरीर की शुद्धि तो हो ही गया, मन की भी शुद्धि होगी, तब अजपा जप चलता रहता है। ना आपको कोई आसन की जरूरत है, ना आपकी माला की जरूरत पड़ेगी। आपकी मन जो है वो अपने आप गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो अपने आप जपता रहेगा। जपते जपते एक ऐसा समय आएगा जब आपके उस धारणा आपके इष्ट के ऊपर इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि आप हमेशा आपके इष्ट को आपके साथ पाओगे। द्रौपदी कौरव के राज्य सभा में खड़ी थी, चिरहरण हो रहा था उसका, उसके 5 पतियां सामने बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों के अंदर इतना भी हिम्मत नहीं था। सब कुछ खो जाने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं था, वो नहीं प्रोटेस्ट कर सकते थे। जब उन्होंने सबके पास गुहार लगा लिया
10 महारथियों के पास गुहार लगा लिया, कौरव श्रेष्ठों के पास गुहार लगा लिया, तो उन्होंने क्या किया? अंतिम श्वास जो था उसका वो था कृष्ण, जोगियों के जोगी, गुरुओं के गुरु, महागुरु। उसने अपने सखा को याद किया, और उसने सखा ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने एक धागा बांधा था, तो धागा को उन्होंने थान भर ऐसा एक साड़ी के रूप पे उपहार दिए द्रौपदी को, जिसको खींचते खींचते दुशासन जैसा एक महायोद्धा थक गया, गिर गया। कहा गया है कि पूरा एक बेला उसने उस साड़ी को खींचा था, लेकिन उनका ध्यान तोड़ नहीं पाया, और वो ध्यानरत रही, तभी उसको कृष्ण ने वो साड़ी का उपहार पहुंचा पाया। आप जैसा तार जोड़ोगे, आपके साथ आपका गुरु का तार वैसा ही जुड़ेगा। मेरे ऐसे भी शिष्य हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के साधना करती हूँ, तो वो कहीं और बैठ के, किसी और देश में बैठ के मेरे उस साधना को सुनता है, और बाद में पूछता भी है, आपने इस टाइम में कुछ कर रहे थे? आप इस टाइम पे ऐसा जप कर रहे थे? मैंने कहा हाँ कर रही थी, मेरे को सुनाई दे रहा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू श्वास लेगा तो वो श्वास मेरे अंदर आएगा। ये होता है गुरु और शिष्य की सोच का तार। शिष्य अगर सिसकी लेती है तो गुरु आह भरते हैं, आह मेरे शिष्य को दर्द हुआ। गुरु को मजबूर करो कि गुरु आपके लिए आगे आए, नहीं तो गुरु को कुछ पड़ा हुआ है, गुरु क्यों आपकी मदद करेंगे? मैंने तो कोई कसम नहीं खाया है आपको मदद करने के लिए, क्यों खाओ करो? जब आपके अंदर वो पीस मुझे दिखेगा, तब ना मैं करूंगी आपको मदद। योग निद्रा ऐसा, जब आपके धारणा ऐसा बन जाएगा कि आपके गुरु हमेशा आपके सिर के ऊपर हाथ रखे खड़े रहेंगे, आपके इष्ट आपके सम्मुख में खड़े रहेंगे, बोल क्या चाहिए तुझे, योग निद्रा अपने आप लगता है। योग निद्रा रत कौन है? महाविष्णु को देखो, महामाया की योग निद्रा में बैठे हुए हैं। अभी देवसायनी चल रहा है। देवसायनी क्या है? योग निद्रा है। भगवान विष्णु की, श्री विष्णु की योग निद्रा है, जो वो परम महामाया की निद्रा में वो अपने आप को खो रखे हैं। जब भोलेनाथ अपने सिद्ध अवस्था में बैठते हैं तो वो योग निद्रा है। तो अब सोचो कि उस वक्त तक पहुंचने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मंत्र मिल गया है, मैं माला फेर लूं और साथ साथ मुझे योग निद्रा हो जाएगा, कतई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। जिस साधना को जितना क्रम में करना है, जितने तरह से करना है, जैसा गुरु बोलेंगे बिल्कुल वैसे के बदले में अगर ऐसा करोगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए गुरु का वाक्य जो है वो गुरु वाक्य, इसलिए ब्रह्म वाक्य समान कहा गया है हमारे वेद में, ऐवी नहीं कहा गया है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि धारणा जब प्रगाढ़ हो जाता है तब जाके हमें योग निद्रा समझ में आती है। जब योग निद्रा ज्यादा प्रगाढ़ होता है, खेचरी मुद्रा अपने आप लगती है। ये एक्चुअली आसन है जो हठ योग से सिखाया गया है। वो हठ योग कौन कर सकते हैं? जो बच्चा 5 साल की उम्र से
गुरुकुल में रहेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, हर वक्त गुरु परंपरागत शिक्षा के अनुशासन में रह के काम कर रहा है, उनके लिए हठ चोक। रामदेव बाबा जी का जो अवस्था था वो 14 साल की उम्र में सन्यासियों के साथ सन्यासियों के पास चले गए थे, कुंभ लगा था। आप कभी उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी उनका भी है, उनके बारे में बहुत सारे कहानियां भी हैं, पढ़ो उसको। इसलिए मत पढ़ो कि हाँ वो रामदेव बाबा है, लेकिन उन्होंने किस तरह से वो योग आसन सीखे हैं वो जानने के लिए पढ़ो। अगर आप उनको क्रिटिसाइज भी करते हो तो भी उनके बारे में पढ़ो, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज भी करोगे तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आज के मॉडर्न सोसाइटी में खड़ा होके उन्होंने एक वैदिक विचार को आपके सामने लाके खड़ा किए हैं, आपको सोचने में मजबूर किए हैं, चाहे वो जैसे भी करे। और कोविड ने, एक महामारी ने आपको सनातन धर्म के सत्यता आंखों में उंगली डाल के दिखा दिया था। पूरे विश्व को वैदिक आचार, वैदिक परंपरा अपनाने में मजबूर कर दिया था। शेक हैंड से सबने हाथ जोड़ के नमस्ते करना सीख लिया था, लेकिन आप लोगों ने क्या किए? कोविड इधर से गया, आपने भी इधर से सारे विचार छोड़ के फिर से वही शेक हैंड में आ गए, क्योंकि आपको मॉडर्न बनना है। इज दिस मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि सनातन को भूल जाओ, वैदिक परंपरा को भूल जाओ। जो सत्य है, जो सनातन है, जो सिद्ध है, जो सच है, वो कभी भी किसी भी वक्त पे झुठलाया नहीं जा सकता है। 10 महाविद्या समझने से पहले सर्वप्रथम अपने ऊपर का स्वट जरूर करो। और हाँ, आप लोग अगर सोचते हो कि इंटेलेक्चुअलिटी दिखा के मुझे जीत लोगे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 23 साल तक पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को लीड करने के बाद मैंने संन्यास लिया है। तो इंटेलेक्चुअलिटी मेरी YouTube चैनल की जो कमेंट्स होते हैं उस पे मत दिखाने आना। समाधि की अवस्था में जाने से पहले जब आप तारा की साधना करते हो, क्योंकि अभी हम लोग तारा की साधना में आ रहे हैं, तो तारा के ध्यान के से पहले तारा के धारणा के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहती हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आपका धारणा के थोड़ा सा उर्ध आता है, तो सबसे पहले आपको नाद सुनाई देती है, एक हमिंग टाइप की आवाज, ऐसा। एक आसन है, उसको भ्रामरी कहा गया है, जिसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को दबा के वो आसन किया गया है, करने को कहा जाता है। अगर हम लोग इस तरह से कान के बीच का जो नर्व्स है उसको हम लोग दबाते हैं, आंख को बंद करते हैं, आपके तीसरे नेत्र जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का दबाते हो, फिर आपके इस पॉइंट को दबाते हो, और दबाने के बाद मुंह के अंदर से दांत को बिना हिलाए अगर आप हमिंग करते हो, इससे क्या होता है, आपके ये जो हमिंग है, यहाँ का जो जॉइंट्स है, यहाँ का जो नर्व्स का एक सिक्रीशन होता है, उस नर्व्स की सिक्रीशन से
आपके यहाँ के जो ग्लैंड्स है, जो नाड़ी है, वो एक्टिवेट होता है। धीरे धीरे आपके मूलाधार वो टच होता है। ये जो हमिंग साउंड है, ये धीरे धीरे साउंड नीचे की तरफ जाती है शरीर की। गले से आवाज निकलते निकलते पेट से ये आवाज आना चाहिए। जब हम लोग योगा सिखाते हैं तो हम बोलते हैं पेट से आवाज निकालो। पेट से आवाज जब निकलेगा तो आप देखना कि पेट के बदले वो एक खींच रहा है, जैसे आपके मूलाधार को हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव होगा। आपका ये जो खिंचाव जो महसूस होता है ना, ये खिंचाव महसूस होगा। अभी पूछोगे कि आप गुरु के बिना ये कर सकते हो? ये आप गुरु के बिना कर सकते हो। जो मैं ये बोल रही हूँ, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज। मैं आपके शरीर को शुद्ध कर रही हूँ। मैं आपको कोई गुरु ज्ञान नहीं दे रही हूँ, और ना ही आपको कुंडलिनी चक्र को मैं छेड़ रही हूँ। इससे कुछ नहीं होता है। इससे कुछ नहीं होता है। जो लोग सिखाते हैं इस चीज को कि इससे बहुत कुछ हो जाता है, प्लीज, कुछ नहीं होता है। इससे सिर्फ इतना होगा कि आपके शरीर के जो नर्वस सिस्टम है वो ओपन होता जाएगा। आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा करके होने लगेगा। आपके हार्ट का जो, लंग्स का जो ब्रीथ है वो सही होगा, वो रिदमाइज्ड होगा। जो हम लोग लब डुब का साउंड बोलते हैं, जो हर एक सेकंड में एक बार करके लब एंड एक बार करके डुब होता है, वो सही तरीके से होगा, रिदमाइज्ड होगा। आपका बीपी, आपका लंग्स की फंक्शंस, आपकी डाइजेशंस, ये सारी चीजें एक स्ट्रीमलाइन होगा, एक लाइन पे आएगा, पटरी पे आएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि कभी कभार जब आप वैसे बैठे हुए हो तब भी ये हमिंग साउंड आपके अंदर चलेगा। ये कब होगा? 3 से 4 महीने का इसका कड़क अभ्यास के बाद होगा। ऐसा नहीं कि आज किए और कल मेरे को ना सुनाई दे दिया माता जी, मेरे को इसके बाद क्या करना है बता दो। मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपकी अवस्था देख के मुझे पता लग जाएगा, या आपके बोलने का उच्चारण का जो तरीका है मुझे उसी से पता लग जाएगा आप क्या कर रहे हो। सो वो मेरे से साथ नहीं करो तो ही ज्यादा बेटर है। कुछ लोग जब ऐसे हालत में साधना करते हो तो आपके आंखों के सामने बहुत सारे रंग देखते हो, बहुत सारे चीजें आपके मन में आता है। बहुत सारे लोगों को कल होने वाला चीज आभास होने लगता है। कभी कभार आपको लगेगा कि आपके शरीर बहुत ज्यादा भारी हो गया है। ये मत सोच लेना कि माता आ गई है आप पे। सर्वप्रथम, माता कभी किसी के ऊपर नहीं चढ़ती है। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। यस, एंड आई कैन प्रूव इट। मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव कर दूंगी, विद साइंस प्रूव कर दूंगी। आप तंत्र के हिसाब से प्रूव करना चाहोगे तो मैं उसके हिसाब से भी प्रूव कर दूंगी। आप अगर मंत्र के हिसाब से प्रूव कराना चाहते हो, मैं उसके हिसाब से भी प्रूव कर दूंगी। माता के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके ऊपर चढ़ जाए। ये बेतुकी इंसान की केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं वो है। आप धारणा कर रहे हो, आप सोच रहे हो। अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूंगी, इट इज जस्ट एन स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपका जो पर्सनालिटी है वो कहता है कि आपके अंदर काली आ गया, आपके अंदर
दुर्गा आ गया आपके अंदर, गणेश आ गया आपके अंदर, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, कोई नहीं आ जाता है। क्योंकि अगर ये आए तो आप नहीं रहोगे, ये सर्वप्रथम जान लीजिए। क्योंकि इनके एनर्जी लेवल जो है वो आप सह नहीं सकते। आप मेरे घर पे आ जाओ और मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगी, अगर आपने मेरे एनर्जी सह लिया तो आप सोच सकते हो कि हाँ आगे वाला क्या है। मैं आज के डेट में भी, अभी भी, मैं संन्यास ग्रहण के बाद दीक्षा देना शुरू की हूँ, लेकिन उस तक भी ऐसे बहुत कम लोग देखी हूँ जो मेरे सानिध्य में 8-10 घंटा इकट्ठे गुजार लिए हैं। उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है। तो जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसा कोई भी खूबी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, अगर मेरे सानिध्य में ये हालत है तो देवी का क्या करोगे। ऐसे ऐसे स्थान है इस भारत भूमि में, ऐसे ऐसे स्थान है जिस मंदिर के गर्भगृह में आप 1 घंटा से ज्यादा बैठ नहीं सकते। आप कामाख्या में चले जाओ। हम लोग भी जब हम शुरुआत किए थे, मैं 9 साल एक साथ बैठी हूँ, तो 9 सालों में जब मेरा प्रथम साल था, मैं 15 मिनट गर्भगृह में टिक नहीं पाई थी। मैं 9 साल की थी उस वक्त, मैं 9 साल की थी। 16-17 साल तक पहुंचते पहुंचते तब मैं जाके कम से कम 4-5 घंटा वहां पे बैठ के साधना कर पाती थी। जो लोग सच में वहां गर्भगृह में घुसे हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप साइंटिफिकली इसका प्रूफ चाहते हो तो यस, द एनर्जी, द मैग्नेटिज्म ऑफ दैट प्लेस इज सच कि आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। वो आपके शरीर के साथ इस तरह से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैग्नेट्स। ये एक चुंबक है। आपके जो शरीर है ये सबसे बड़ा चुंबक कहा गया है। इसीलिए आपके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का प्रभाव पड़ता है। आपके ऊपर चंद्र जिस तरह से पूर्णता प्राप्त होती है और जिस तरह से उच्छलित होके फिर से एक मुंह होते हैं, उसका आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ती है। तभी आप अमावस को कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी कभी पूर्णमासी को आप अचेतन तक हो जाते हो। ये कुछ नहीं है, बिकॉज योर बॉडी इज मैग्नेट। अब कहा गया है, कहते हैं ना कि उसका रास बहुत हल्का है रे, इसलिए उसको ये सारी चीजें महसूस होती है। जी हाँ, कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जिस राशि के लोग को ये आभास जल्दी होता है, इंट्यूशन उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। वो आप आज के डेट में अभी न्यूज़पेपर में बोलिए या हर जगह बोलिए, नॉस्ट्राडामस एंड बाबा बंगा की बात बहुत आती है। ये दोनों क्या थे, ये दोनों साइकिक्स थे, साइकी थे। तो साइकिस क्या होते हैं कि इन लोगों को आभास होता है। जैसे बाबा बंगा अंधे थे, शी वॉज अ लेडी, शी वॉज अ बुल्गेरियन लेडी एंड शी वॉज एक्चुअली ब्लाइंड पर्सन, लेकिन उन्होंने बहुत साल बाद की भी बात बता के गए। उन्होंने कोई कैलकुलेशंस नहीं किए हैं। एक होता है कि हाँ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो आभास हुआ है, जो कुछ भी उन्होंने बताते गए हैं वो मैच होता गया है। हमारे भारत भूमि में ऐसे बहुत सिद्ध योगी हैं, बहुत सारे सिद्ध योगी पहले भी हुए हैं, अभी भी है और आज के दिन में भी है। ये लोग जो बोलते हैं सो होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि माँ आपने भी बोले हो और आपने भी किए हो, मेरे बारे में छोड़ दो।
जब आप गुरु दीक्षित हो तभी आप तारा का साधना कर रहे हो। तो अब आते हैं गुरु दीक्षा के परंपरागत कुछ कहानियों पे। आप जब साधना में बैठोगे तो आपके ये तृतीय नेत्र के 2 या 3 हाथ के ऊपर जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जहां पे आपका आंख नाक ये जो बिंदु जो है, ये जो मिल रहा है, इस पॉइंट के 3 हाथ ऊपर या 3 उंगली ऊपर, 3 हाथ नहीं 3 उंगली ऊपर एक पॉइंट आती है जो हम लोग इस कपाल के बीचों बीच बोलते हैं। इस जगह में आपको एक पहले पहले खिंचाव भाव आएगी। जब खेचरी मुद्रा लग जाएगी एक खींचापन महसूस होगी। जब ये खींचापन महसूस होती है तब आपको पूरे बॉडी में एक शून्यता, नर्वस नलनेस महसूस होती है। आपको लगता है कि हाथ पैर सो गया है। ये एक्चुअली आपके हाथ पैर सो नहीं जाता है। जो यहाँ पे खींच रहा है, एक तो नॉर्मल होता है जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो 1-1.5 घंटे के बाद आपका पैर सो गया, हाथ सो गया, कमर सो गया, वो बात नहीं कर रही हूँ। अब आप प्रगाढ़ता हासिल कर लिए हो, अब आप ढंग से बैठ पा रहे हो, अब जाके आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होने के बाद आपके बॉडी में एक पैरालिटिक सेंसेशन होती है। बहुत बच्चे इस वक्त डर जाते हैं, साधक डर जाते हैं। बच्चे जब आप देवी साधना करने आते हो, सर्वप्रथम देवी साधना में या भैरव साधना में डर नाम की चीज को छोड़ के पीछे आना। अगर आपके अंदर डर है तो ये साधना आपके लिए नहीं है। आप काली तक रहो, उतने में ही आप आनंद लो। आपको काली में भी, काली की भक्ति में भी संपूर्ण जगत की शांति प्राप्त हो सकती है। तारा आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका जो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस लेवल के नहीं है। हाँ, आप निडर हो, आप कमलात्मिका तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे खिंचाव होने के बाद का ये सेंसेशन आता है तब आप आदि भौतिक जगत के सम्मुखीन होते हो, जहां पे इस जीव जगत के ऐसे बहुत सारे जोनियां हैं जिसको आप देख पाओगे, जिनको स्पिरिट वर्ल्ड कहा गया है। हमारे शरीर का जो तत्व है वो 5 तत्व है, जिसको हम लोग ईथर बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रेत जगत समझो, सबसे आसान भाषा में भूत प्रेत जगत, जो इस शरीर के अंदर नहीं है लेकिन संपूर्ण तरीके से इस जगत की माया को छोड़ भी नहीं पाए हैं। ऐसे जो जीव हैं वो आपके सामने प्रकट हो सकते हैं जब आप साधनारत हो तब। और जनरली क्या होता है, इस टाइम पे साधक के साथ वो बार्गेनिंग करते हैं। तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये दूंगा, तू मुझे ये खिला, मैं तेरे को ये कर दूंगा। और ऐसे जो जीव हैं, ये जीव कभी कभी विकट रूप में भी आते हैं, कभी कभी बहुत सौम्य रूप में भी आते हैं, बहुत सुंदर रूप में भी आते हैं और बहुत ही खराब रूप में भी आते हैं। अगर आपने इनके ढांचे में आ गए तो बच्चे आप यहीं पे जकड़े जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सिद्धि के चक्कर में अटक जाओगे। और हर सनातन धर्म में हर गुरु ने बोला है कि सिद्धि के तरफ मत देखो। अगर सिद्धि चाहिए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, और अगर परमात्मा चाहिए तो सिद्धि को अनदेखा करके सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बने रहो। क्योंकि दृष्टा बनने पे
आपको आपके गुरु उंगली पकड़ के परमात्मा के सामने ले जाके खड़ा तो कर देंगे और बोलेंगे ये देख तेरे परमात्मा ये से दिखते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो कठिनाई है वो आपको झेलना है। तो यहां तक मैं आज के क्रम को अवधि देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, तो आज के क्रम को मैं यहीं पे अवधि देती हूँ। एक छोटा सा वीडियो हम लोग ये लेके आएंगे, क्योंकि मेंबरशिप चालू हुआ है, तो मेंबरशिप लेके बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है, तो मैं उसको एक लेके आऊंगी। बहुतों के मांग भी है, तो बहुतों ने मेरे को फोन पे भी बोले हैं, मैं करूंगी। थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, ये मतलब दिवाली वगैरह, भाई दूज वगैरह थोड़ा सा निकल जाने दो, फिर मैं आप लोगों के साथ इसको लेके एक डिटेल डिस्कशन पे आऊंगी। तो अभी का क्लास में यहीं तक समाप्त करती हूँ। अगले की क्लास में समाधि के अंतर आप लोगों को समझा दूंगी और तारा के मंत्र शुरू करनी है। सबको बहुत बहुत प्यार जता के और आशीर्वाद देते हुए मैं विदा लेती हूँ।